पानी नटोयां दे विछड़े ते आ मिलदे अरमान ने मोयां दे विछड़े ते आ मिलदे। मैं अपने घर बहुत खुश थी। मैं अपने घर 5 महीने रही हूँ, फिर मेरा भाई मुझे ले आए थे। क्यों लाए थे? बस उदास रहती है तो तुम्हारे घर आ जाओ। उदास क्यों रहती थी? मियाँ नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं है। अगर आपकी वालदा जिंदा होती तो आज यहाँ पे होती ना? नहीं, भाई कहता था कि अगर तुम मतलब आओगी तो मेरी बेगम चली जाएगी अपने मैके, मैं नहीं तुम्हें रख सकता। दुख तो बहुत छोटा सा लफ्ज़, अल्लाह ताला कोई ऐसा मेरा वसीला बना दे कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं दोबारा से। यहाँ पे जितनी माएँ हैं, कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि उनकी औलाद या घर वाले उनको वापस लेने आए? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग की जब डेथ होती है उनकी, तब भी फ़ोन करते हैं कि खुदा का वास्ता अब तो ले जाएं। माँ तो इतने वारिस छोड़ के जाती है, बस उनकी कोशिश यही होती है कि आप दफना दें। तकलीफ़ उनके जाने की जो होनी है, बाकी जो तकलीफ़ में रह रही होती है ना, अपनी फैमिली को आवाज़ें दे रही होती हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कहाँ आके आप एक फैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो और कहाँ आपको इस तरह से काट के अलग कर दिया जाए कि कोई पूछने वाला ही ना हो। तो फिर क्यों ना उन लोगों के दरमियान रहा चाहे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। माँ लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत है जिसको अदा करके ही सुकून मिल जाता है। जब औलाद घर आती है तो सबसे पहले माँ का नाम पुकारती है, माँ तू किधर है। माँ नज़र नहीं आती तो आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी है, लेकिन कुछ औलादें ऐसी भी हैं जो अपनी जीती जागती जन्नत को अपने घर से बेदखल कर देती हैं और ओल्ड एज होम ले आती हैं। इस वक्त मैं बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सी ऐसी माएँ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि साल का अख्ताम हो गया है, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, अकेले अपनी औलाद के बगैर कैसे गुजरे। चलें मेरे साथ। कहते हैं जी अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। आपने 70 गुनाह माओं को बना दी हुई है, आप तो डबल फ़ायदे में। बस ऐसे ही माँ तो फिर माँ है ना। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। एक माँ माशाल्लाह खुशकिस्मत है हम लोग, कितनी माएँ हैं हमारे पास। यहाँ पे जितनी माएँ हैं, कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि उनकी औलाद या घर वाले उनको वापस लेने आए? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग की जब डेथ होती है उनकी, तब भी फ़ोन करते हैं कि खुदा का वास्ता अब तो ले जाएं, लवारस ज़रूर दफनाना है। बस उनकी कोशिश यही होती है कि आप दफना दें। दफनाने भी नहीं आते? बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आगे अल्लाह को भी तो जवाब देना ना, क्यों लवारस दफनाएं। माँ तो इतने वारिस छोड़ के जाती है। बच्चे अपनी जन्नतों को घर से निकाल रहे हैं और एक ये हैं जो जन्नतों को समेट रही हैं, इतना बड़ा काम कर रही हैं। आगे चलते हैं, माँओं से बात करते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जिन्हें चला मियाँ रहता है। क्या नाम है आपका? नवीदा। नवीदा? हाँ जी। एक नाम। मेरा भाई गुजराले है। अच्छा। उसका नाम परवेज है। एक मेरा भाई लाहौर है, उसका नाम जवेद है। ये गुजराले वाला जवेद है, ये लाहौर वाला परवेज है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? उनके एक बेटा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। कहाँ हैं अभी? एक नारवाल है, एक लाहौर। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मिलते ही नहीं है। नहीं मिलने आते? किसने छोड़ा यहाँ पे? बाजी लाई थी। बच्चों ने छोड़ दिया? हाँ। क्यों, क्या वजह बनी? बस बीवियां नहीं मानते आ, बीवी ने जुटियां पास कर दिया। तो आपको यहाँ कितना अर्सा हुआ है? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए? हाँ जी। घर वालों की याद आती है बच्चों को? हाँ आती है। पहले कभी मैं दिल करता हाली को जावा, फिर मैं कहनी इत्थे आके मिल जाता है। मिलने आते हैं? हाँ आंदा कभी मिलन। ये सच कह रही हैं? बस पे बैठ। ये वो माँ है जो अपने बच्चों की खातिर ना बताना भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों ने क्या मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। और एक बेटा जिसने इसको, मेरे ख्याल से वो होती है ना मुर्गी, अपने परों में चूज़ों को बिठा लेती है,
सेव कर लेती है। ये वो चूज़ा था जिस इसके बेटे ने इसको सेव किया हुआ था अपने साथ। वो बेटा ना शायद ये यही बताती हैं कि वो नहर में गिर के उसकी डेथ हो गई थी। बस कहती हैं तब से मेरा कलेजा ही फट गया था। बस कुछ बच्चे नहीं पूछते थे तो फिर मैं उस बेटे के पीछे भागती थी। मेरे पेट में ऐसे लगता था मुझे छुड़ियाँ कोई खूब होता है पेट में। तो बस बड़ी तकलीफ में थी। अभी भी बच्चों को याद करती हैं। मैंने इनके बच्चे नहीं देखे ना, मिलने नहीं आए। नहीं, ये कह रही हैं कि आता है एक बेटा। बिल्कुल भी नहीं। कोई माँ कहेगी अपने बच्चों के खिलाफ? कभी नहीं। अली अपनी बीवी नाल लेके आंदा है, नाल ले जांदी जिथे भी होवां ना, आन के मेरी बांह फड़ लेंदा, कहंदा है अम्मी। ये वो बाजू बता रही है, मेरी बाजू पकड़ लेता है। ये इनकी बाजू इनके ही बेटे ने तोड़ी हुई है। तो अभी घर वालों के बच्चों की याद नहीं आती? आंदी है, याद आंदी है, पर मैनू मिल नहीं सकते। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ नहीं हो सकते जिथों मैं फिर पीछे हट गई। यहाँ पर खुश हैं आप? हाँ, इधर मेरी चोरी नहीं होती इधर। चोरी नहीं होती? हाँ, उधर मेरे जूते भी ले जाते थे, मेरा कंबल भी ले जाते थे, और ऐसी मैं चादर लेती, वो ठहर के देखते रहते आराम नाल लै जाते। ये घर छोड़ने का दिल नहीं करता? नहीं। यहाँ पर कौन सी सबसे अच्छी दोस्त है? ये घर में ये बाजी है। माशाल्लाह, इनकी भी मुश्किलें अल्लाह ताला आसान करे। इन्होंने मदीने जाना तो मैं कह रही हूँ अब मेरे पास कौन रहेगा, ये मदीने चले जाएंगे तो। अब रात की ये सोच रही हूँ। यहाँ पर कोई आपको अकेले नहीं छोड़ता? अच्छा अच्छा, ये सब हैं आपके साथ? अच्छा हम जी, आपके साथ हैं। अच्छा जी, ठीक है। अल्लाह आपके साथ है? अल्लाह आपके साथ है, ठीक है। अल्लाह मेरे नाल है, अल्लाह का सहारा है, अल्लाह का सहारा है। नूं मेरी ने तो अपनी माँ रखी दी है, बस कलमा माँ का ही पढ़ती है। उसको अपनी माँ की समझ बस आती है? माँ डूगे पैर कुटती रहेगी, माँ के लागे बह रहेगी बस। उसको ये समझ नहीं है कि आप भी किसी की माँ? अली ने किन्नी दफा क्या कि तू मेरी मां कर छड़नी, कर मेरी मां लिया, कहती मैं तेरी मां लियाऊं। आपको पता है नया साल आ रहा है? हाँ जी, नया साल आ रहा है। नया साल आ रहा है, आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं, हाँ घर जी। वाले आपके साथ नहीं हाँ जी, हैं, हाँ जी, नहीं है तो याद आती है उनकी? याद दिल आती करता है कि अपने घर में होती तो मैं ऐसे मनाती ना। कई बार कहनी ना मैनू कड्डो बाहर, मैं टुर जावां। कहाँ जाएंगे? चल जानी दाता साहब बैरांगी जाके थड़ियां ते। बच्चों ने कभी आके आपसे बात नहीं की? ना, हवे लाली कदी नहीं आई, गुड्डी कदी नहीं आई, आमना कदी नहीं आई। हाले अपने घर खांदी पींदी एक बेटा। मैं हूँ ना आपकी बेटी? अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह मेरी जिंदगी मैं दे। भी तो आपकी बेटी हूँ। अल्लाह हूँ ना? तंदुरुस्ती दे। हाँ जी, तू मेरी परेशान- आमना दी जगह ते, या तो मेरी है। अल्लाह तेन भाग लावे। परेशान नहीं होना। अच्छा जी, हम सब आपके बच्चे हैं, अच्छा जी, ठीक है। ठीक है? हाँ आप जी। अकेली नहीं है। नहीं नहीं, देखिए जी, ये माँ है जो जिनको उन्होंने अपने घर से निकाल दिया, उसके बावजूद भी ये उसको कवर कर रही हैं कि मेरे बेटे मेरे साथ अच्छे थे, उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला। तो ये माँ का दिल होता है। आगे चलते हैं, एक और माँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? मैं ये बात पे रो रही कि मैं इतनी दुआएं करती थी अल्लाह ताला मुझे अपने दर पे बुलाए, तो सब कहते थे आपको कैसे बुलाया, आपके पास कुछ भी नहीं है। उम्रे पे जा रही हैं आप? हाँ, मैं उम्र पे जा रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। है इसमें तो खुश होने की बात है, रोने की बात नहीं है है। मुबारक। शुक्र है अल्लाह ताला के मुझे बुला रहा है अल्लाह मियाँ। माँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नजमा फिरदौस है। नजमा फिरदौस। हाँ जी। माँ बोल सकती हूँ मैं आपको? जी, माँ बोल सकती हूँ आपको? बोल सकती हैं आप। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कैसे पहुँची? मैं बस मैं अपने घर बहुत खुश थी। मैं अपने घर 5 महीने रही हूँ, फिर मेरा भाई मुझे ले आए थे। क्यों क्यों लाई थे? कहते थे बस तू उदास रहती है तो तुम्हारे घर आ जाओ। उदास रहती हैं? क्यों उदास रहती थी? ये बगैर उदास क्यों रहती थी?
मियाँ नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं है। 25 साल शादी में हुई है, डेथ हो गई उनकी। उनकी डेथ हो गई है। फिर मैं अपने घर भाई के घर आ गई। फिर वो कैसे लाए आपको यहाँ पे? वो कहने लगी कि उसे जाना है। मैं क्या, हाँ मुझे छोड़ आओ। अच्छा, मुझे छोड़ गए। छोड़ गए हैं? कभी मिलने आए हैं आपसे? हाँ, वो ही छोड़ के गया था भाई। कभी दोबारा मिलने आए हैं भाई? अभी 5 महीने के बाद नहीं आए। नहीं आया कभी भी? हैं? याद आती है उनकी? घर वालों की याद आती है? हाँ। दिल करता है वापस जाने का? नहीं करता? नहीं। यहाँ पर खुश है? खुश हूँ मैं। को पता है नया साल आ रहा है? नए साल की नई खुशियाँ आ रही हैं। जी। दिल कर रहा है कि नए साल की नई खुशी अपने घर वालों के साथ ही मनाऊं, या इनके साथ ही मनानी है आपने? मैं अपने घर में मनाती थी। कैसे मनाती थी? बस मियाँ होता था। ये खुद आई थी? नहीं, वो छोड़ के गई थी। भाई दोबारा पलटकर कभी कहा कि बात करा दें या मिलवा दें? नहीं, जब भी मैं आती हूँ ना मुझे कहती हैं कि हांसा मेरी बात करवा दे। मैं कहती अच्छा, बस नहीं आए। मैंने तो देखा भी नहीं है भाई को, नहीं आए। पर अल्लाह पाक इतना बेनियाज है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जब आपके दुख ख़त्म करने हो तो वो अगला ही लम्हा आपके लिए खुशियों का होता है। वो पिछले दुख आपको भूलना शुरू हो जाते हैं। तो बस इनको मैंने अचानक कहा, मैंने कहा नए साल में ना हम लोग उम्रा पे जा रहे हैं, बाजी में नवी ले जाओ। बस अभी जब भी मैं आती हूँ ना कहती बाजी मैं चलनी है ना उम्रे पे। तो आपने इनके घर वालों को, भाई को बताया कि उम्रे पे जा रही हैं? जी 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 जी। मिलने नहीं आए इनसे? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल आ रहा है, आप तो बन ठन कर हसीना बनकर बैठी हैं। बस ये सब कुछ बिनते फातिमा के देन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रह रहे हैं। अरफा बाजी, मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी का ऐसा क्या मोड़ आया कि आपको यहाँ आना पड़ा? एक वक्त आया मुझ पर, मेरे सर पर छत नहीं थी, कुछ भी नहीं रहा, तो मुझे भाई के घर में आना पड़ा। तो फिर भाभी ने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं करती आपको, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो फिर वो क्या, मैं तो उठ के उनके नेबर्स के घर चली गई। तो फिर वो उनके घर आई तो उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ आते हैं। वो मुझे यहाँ छोड़ गई। कभी पलट कर आई भी नहीं, बात भी नहीं की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद आती है उनकी? ज़ाहिर है मुझे तो याद आती है, मेरे तो भाई हैं। और फिर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा जब हम मतलब सब पेरेंट्स के घर में थे, तो अच्छा टाइम गुजरा। फिर शादियाँ होती गई और पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी, तो शादियाँ होती गई तो बीवियों को प्यारे होते गए, ससुरालियों को प्यारे होते गए। तो बस फिर आपको क्या लगता है अगर आपके माँ बाप जिंदा होते तो आपके साथ ऐसा होता? ना, कभी भी नहीं। माँ बाप तो बहुत बड़ा शेल्टर होते हैं ना, वो कैसे होने देते हैं ये सारा कुछ। मुझे भी शेल्टर मिला होता। आपके बच्चे हैं? नहीं। शादी हुई थी? हाँ जी। क्या हस्बैंड कहाँ हैं अभी? हस्बैंड का तो मुझे पता नहीं, एनीवेज उसने शादी और कर ली थी। नया साल आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। घर वालों के बगैर नया साल याद आती है उनको? दिल करता है कि नया साल और नए साल की नई खुशियाँ उनके साथ मनाई जाएं? हाँ जी बिल्कुल, दिल चाहता है, लेकिन ये है कि अब चूँकि उस तरफ से भी कोई वो नहीं है, हम जब उनको मोहब्बत नहीं है, कहते तेनू चाह नहीं मैनू परवाह नहीं, तो फिर ये इस असूल पर मुझे भी वो करना पड़ता है। दुख तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कहाँ है कि आप एक फैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो और कहाँ आपको इस तरह से काट के अलग कर दिया जाए कि कोई पूछने वाला ही ना हो। तो फिर क्यों ना उन लोगों के दरमियान रहा चाहे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। इधर उन्होंने मोहब्बत ही नहीं की थी। हाँ जी, हाँ जी, फिर ठीक है। कौन सा ऐसा पल जिसको याद करके आंखें और दिल दोनों भर आते हैं? घर वालों जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई और जिस तरह से हमने इनके बहन भाई ने वक्त गुजारा और एक दूसरे का दुख शेयर करते थे, दुख दर्द सारा कुछ शेयर करते थे, वो मुझे वक्त बहुत याद आता है। मालदा की तो हमारे हम बहुत छोटे छोटे थे जब डेथ होगी, वो वक्त मुझे भूल ही नहीं सकता। जिस तरह बड़े भाई ने हम सबने समेटा एक छोटे बहन भाइयों को। तो फिर उसके 5-6 साल बाद वालद की डेथ होगी।
मेरी वो लम्हात सारे याद आते हैं। भाइयों ने जिस तरह मेरी शादी पर तावन किया और जिस तरीके से मुझे रुखसत किया, मुझे वो वक्त भी याद है। कोई ख्वाहिश है, कोई दिल में ऐसी बात कि काश ऐसा ना होता? काश ऐसा ना होता कि मेरे पेरेंट्स की डेथ ना होती। बस यही मुझे है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ ना होती, उनमें से कोई एक भी ज़िंदा होता तो एटलीस्ट मेरे सर पर कोई तो साहिबान होता। आमना, आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी खातून लग रही हैं, आप यहाँ कैसे पहुँची, क्या हुआ? बस मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ से पहले ही उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी थी। उसके बाद मैं भाई के घर में थी, तो मेरी जो भाभियाँ हैं 3 माशाल्लाह, उनके साथ ज़रा प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे रहने की वजह से उनके घर में। भाई कहता था कि अगर तुम मतलब आओगी तो मेरी बेगम चली जाएगी अपने मैके, मैं नहीं तुम्हें रख सकता। नया साल आ रहा है, बच्चों के बगैर एक और साल गुजर गया, दुख होता है इस बात का? दुख तो बहुत छोटा सा लफ्ज़। दिल करता है कि नए साल की खुशी अपने बच्चों के साथ मनाओ। बहुत ज़्यादा। आप उम्रे पे जा रही हैं माशाल्लाह, मैंने सुना। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। उम्रे पे जाने की कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वहाँ जाके सबसे ज़्यादा दुआ किसके लिए करेंगी? अपने बेटे के लिए। बेटे के लिए? जी। आपसे मिलने आता है बेटा? कितने सालों का है? मेरा बेटा माशाल्लाह 25 साल का। 25 सालों का है? हाँ जी। तो वो तो कहीं जॉब कर रहा होगा माशाल्लाह से। हाँ जी। बड़ा होगा। वो नहीं कहता मामा मेरे पास आ जाए, तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो आप आके मेरे पास रह सकती हैं? वो भी नहीं कहता? बस घर में ज़रा वो घर जहाँ पे वो रह रहा है ना, वो लोग एग्री नहीं है मुझे रखने के लिए। कौन लोग हैं? मेरे ससुराल वाले जो हैं। अगर आपकी वालदा जिंदा होती तो आज यहाँ पे होती हैं? नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पर सिर्फ माएँ नहीं बल्कि बहनें भी मौजूद हैं जिनको भाइयों ने अपने घर से निकाल कर बेदखल कर दिया। और मुझे नहीं समझ आती कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। शायद ये बात सच्ची है कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। और माँ से या बहनों से मोहब्बत करने का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ और बहनों से मोहब्बत करने का दिन होता है। और खुदारा अपनी ज़बान की तेज़ी उस माँ पर ना दिखाएं जिसने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, दुनिया की सख्तियाँ बर्दाश्त करना सिखाया। न जाने क्यों जब बच्चे बड़े होते हैं अपनी माँ की कुर्बानियाँ भूल जाते हैं, लेकिन सुनो डिजिटल की टीम ने इनको नहीं भूला। न्यू ईयर की खुशियाँ हम इनके साथ मनाएंगे मिलजुल कर। हम इनके दुख जो है वो ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके दुख सुख के साथी ज़रूर बन सकते हैं।